थ्रिप्स हो या ब्लैक थ्रिप्स, ये एक ऐसा रस शोषक कीट है जिसका प्रकोप जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है वैसे वैसे फसलों में ज्यादा देखने को मिलता है। फिर फसल चाहे लहसुन, प्याज, मिर्च, टमाटर, बैंगन ही क्यों ना हो, ये थ्रिप्स उन नाजुक पत्तियों पर हमला करता है जो पौधे की रीढ़ की हड्डी होती है। और आज के समय इस थ्रिप्स या ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हर एक किसान हर साल 10 से 15,000 रुपए तक का खर्चा कर देता है, लेकिन रिजल्ट के नाम पर 0/सन्नाट। तो बस किसान मित्रों, आज के इस खास वीडियो के अंदर मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे टॉप 3 कीटनाशक बताने जा रहा हूं जो साल 2026 जिसमें थ्रिप्स हो या ब्लैक थ्रिप्स, इनकी सभी प्रजातियों को जड़ से खत्म कर देंगे। तो जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिए कि आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हर साल कौन सा कीटनाशक उपयोग में लेते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि थ्रिप्स को कंट्रोल कैसे किया जाए। लेकिन अगर थ्रिप्स को कंट्रोल करना है ना, तो आपको थ्रिप्स का लाइफ साइकिल यानी कि जीवन काल जो है ना, वो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने थ्रिप्स का लाइफ साइकिल अगर सही से समझ लिया ना, तो थ्रिप्स को आप 50% तो ऐसे ही कंट्रोल कर लोगे। तो समझते हैं थ्रिप्स का लाइफ साइकिल। थ्रिप्स का जो पूरा जीवन काल रहता है ना, पूरा जो लाइफ साइकिल रहता है, वो 30 से 45 दिनों में पूरा कंप्लीट हो जाता है। मतलब थ्रिप्स अंडे की अवस्था से लेके वयस्क कीट तक की जो अवस्था रहती है ना, वो 1 महीने से लेके 1.5 महीने के बीच बीच रहती है। और ये जो समय रहता है ना, यहीं पर थ्रिप्स जो रहता है वो फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। थ्रिप्स जो रहता है अपना पूरा लाइफ साइकिल 4 अवस्थाओं पर कंप्लीट करता है। पहली होती है एग, दूसरी होती है निम्फ, तीसरी होती है प्यूपा और चौथी होती है एडल्ट। इन 4 अवस्थाओं में ही अपना पूरा जीवन जो रहता है वो पूरा कंप्लीट कर लेता है। और अंडे वाली जो अवस्था रहती है ना, इस अवस्था से जो है वो निम्फ निकलता है। और निम्फ जो रहता है वो बिल्कुल बारीक नाजुक कीट रहता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फसल को जो रहता है ना, यही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये पत्तियों पर रेंगता है और पत्तियों का जो क्लोरोफिल रहता है ना, उसे लगातार चूसता रहता है। उसी कारण से क्लोरोफिल जो रहता है ना पत्तियों का, वो कम होते जाता है और उसी कारण से आपको पत्तियों में जो है वो आगे चल के पीलापन देखने को मिलता है। और इस निम्फ के बाद में जो अगली अवस्था आती है वो प्यूपा स्टेज आती है। प्यूपा जो रहती है वो एक इनएक्टिव स्टेज रहती है। यहाँ पर थ्रिप्स फसल को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है। कोसा अवस्था में जाके जो है वो फिक्स हो जाता है, वो मूवमेंट नहीं करता है। उसके बाद में जो स्टेज आती है वो आती है एडल्ट, यानी कि प्यूपा से जो रहता है वो थ्रिप्स एडल्ट की स्टेज में जब जाता है ना, तो ये फसल को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये जो एडल्ट वाली जो स्टेज रहती है ना, ये ज्यादातर वायरस को ट्रांसमिट करने का काम करती है। मतलब आप देखोगे मिर्च के अंदर आपको लीफ कर्ल वायरस की जो समस्या आती है ना, ये जो एडल्ट कीट रहता है ना, यही उसको सबसे ज्यादा ट्रांसमिट करता है। मतलब एक पौधे से दूसरे पौधों पर ये उड़ के बैठ सकता है और वहां पर जाके इस वायरस के जो स्पोर रहते हैं ना, वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैला देता है। उसी कारण से आपको लीफ कर्ल वायरस की समस्या देखने को मिलती है। पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ना जो है वो शुरू हो जाती है और फलों के ऊपर जब ये बैठता है ना, तो फलों के ऊपर जो है लगातार रस चूसता है। उसी कारण से फलों के ऊपर भी आपको स्कॉर्चिंग दिखाई देती है, यानी कि भूरे खुरदुरे रंग के जो है वो निशान बनते हुए दिखाई देते हैं। थ्रिप्स की जो लास्ट वाली स्टेज रहती है ना, यानी एडल्ट वाली जो स्टेज रहती है ना, यानी कि जो मादा थ्रिप्स रहती है ना, ये एक बार में 150 से 300 अंडे जो रहती है वो देती है और पत्तियों की निचली सतह पर जाके अंडे दे देती है। उसी कारण से आप जो भी कीटनाशक स्प्रे करते हो ना, वो डायरेक्ट इसके अंडों पे संपर्क में नहीं आता है और ये जो थ्रिप्स की नई पीढ़ी जो तैयार होने वाली होती है ना, वो कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो आपको ये चीज चेक करनी है कि पत्तों को मोड़ के देखना है, उसके ऊपर आपको बारीक रस शोषक कीट दिखाई दे रहे हैं, थ्रिप्स जो है वो दिखाई दे रहा है, तो आपको एक ऐसा इंसेक्टिसाइड लेना है जिसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन हो। मतलब पत्तों के ऊपर छिड़काव करो तो वो दवाई जो है वो रंध्रों से अवशोषित होकर पत्तों की निचली सतह तक पहुंच जाए और निचली सतह पर जहां पर मादा थ्रिप्स ने अंडे दे रखे ना, वो भी पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाए और नष्ट हो जाए। तभी आप थ्रिप्स की जो पूरी स्टेज रहती है ना, उसे कंट्रोल कर पाओगे और थ्रिप्स जो रहता है उसकी आने वाली जो अवस्था है ना, वो कंट्रोल हो पाएगी। किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में। वो है थ्रिप्स के लक्षण। मतलब थ्रिप्स का जब फसल के अंदर हमला होता है ना, तो उसे किस प्रकार से पहचाना जाए। तो थ्रिप्स जो रहता है ना, ये अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार से लक्षण दिखाई देता है। मतलब लहसुन और प्याज की फसल में आपको अलग तरह के लक्षण दिखाई देंगे, वही मिर्च, टमाटर और बैंगन की जो फसलें रहती है ना, उसके अंदर थ्रिप्स का हमला आपको अलग तरीके से दिखाई देगा। तो थ्रिप्स जो रहता है ना, लहसुन और प्याज की जो फसल रहती है ना, उसके अंदर आपको पत्तियों के ऊपर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ये क्या करता है ना, जो लहसुन और प्याज की नई और नाजुक पत्तियां जो निकल रही होती है ना, उसके जो आगे के जो मुंह वाले पार्ट रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल जो रहता है वो लगातार चूसते हैं। उसी कारण से जो है टाके जैसे स्क्रैचेस जो रहते हैं ना, वो आपको पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और थ्रिप्स का हमला अगर आपको लहसुन और प्याज की जो फसल रहती है ना, उसके अंदर पहचानना है, तो आपको नई पत्तियों को आइडेंटिफाई करना है। और अगर पत्ती की नोक ऊपर से जलते हुए नीचे की ओर आ रही ना, तो उसके पीछे भी थ्रिप्स का ही हाथ रहता है। ये
थ्रिप्स जो रहता है ना, पत्तियों जो रहता है ना, उसमें से ही लगातार रस चूसता है और उसी कारण से जो पत्तियां रहती है वो पीली भी पड़ती है और ऊपर से जो नोक रहती है ना वो भी जलते हुए नीचे की ओर आना शुरू कर देती है। तो लहसुन और प्याज की जो फसलें रहती है ना उसके अंदर थ्रिप्स का अगर लक्षण आपको पहचानना है तो आपको पत्तियां ही चेक करनी है, मोड़ के देखनी है। पत्तियों की गोब में अगर थ्रिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बारीक छोटा छोटा कीट दिखाई दे रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि थ्रिप्स का जो हमला आपकी फसल के अंदर हो चुका है। आपको समय रहते ही उसके अंदर अच्छा कीटनाशक उपयोग में ले लेना है। अब बात आती है मिर्च, टमाटर और बैंगन की जो फसल रहती है ना, इसके अंदर थ्रिप्स का हमला किस प्रकार से दिखाई देता है। तो थ्रिप्स का जो हमला रहता है, मिर्च की फसल जो रहती है उसके अंदर माथाबंदी की जो समस्या आती है, मतलब पत्तियां जो नई पत्तियां निकल के आती है उसकी पत्तियां ऊपर की ओर अगर मुड़ रही है, पत्तियों के अंदर लीफ कर्ल आ रहा है, पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो उसके पीछे थ्रिप्स का हाथ होता है। ये थ्रिप्स क्या करता है, मिर्च, टमाटर और बैंगन की जो नई पत्तियां निकलती है ना उसी में से लगातार रस चूसता है। उसी कारण से पत्तियां जो रहती है वो ऊपर की ओर मुड़ जाती है। और उसके बाद में ये थ्रिप्स क्या करता है ना, जो मिर्ची का जो फल रहता है, टमाटर का जो फल रहता है, बैंगन का जो फल रहता है, उसके ऊपर भी हमला करता है। फल के ऊपर आपको भूरे रंग के खुरदरे निशान अगर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो उसके पीछे थ्रिप्स का हाथ होता है। आपके सामने तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन टॉप 3 कीटनाशक के बारे में जिन्हें आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए सभी स्टेज पर उपयोग में ले सकते हो। और उनमें से पहला कीटनाशक है कात्यायनी स्पिनो 45। कात्यायनी स्पिनो 45 में स्पाइनोसेट 45% एसिड फॉर्म में पाया जाता है, जो थ्रिप्स की सभी अवस्थाओं, चाहे वो एग वाली अवस्था हो, चाहे निम्फ वाली अवस्था हो, चाहे एडल्ट वाली अवस्था हो, सभी अवस्थाओं को ये काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और सभी अवस्थाओं पर इसके जो रिजल्ट रहते हैं ना वो काफी शानदार देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आपकी फसल के अंदर थ्रिप्स अंडे की अवस्था पे है तो वो अंडे भी निष्क्रिय करेगा। अगर निम्फ की अवस्था पे है और पत्तों में से लगातार रस चूस रहा है ना, तो ये उसे भी कंट्रोल कर देगा। और एडल्ट वाली स्टेज पे है जहां पर वायरस जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर ट्रांसफर कर रहा है ना, तो ये जो एडल्ट वाली जो स्टेज रहती है ना उसे भी कंट्रोल कर देगा। और वायरस जो रहता है ना वो भी एक पौधे पर ही लॉक हो जाएगा, नए पत्तों पर फैल नहीं पाएगा। और स्पिनो 45 की एक और खास बात होती है कि ये नए ग्रुप का टेक्निकल है, स्पिनोसिंस ग्रुप, यानी कि ग्रुप 5 नंबर का टेक्निकल है, जिसके रिजल्ट अभी तक काफी शानदार देखने को मिलते हैं। क्योंकि थ्रिप्स एक ऐसा रसचूसक कीट है जिसके ऊपर आप कोई सा भी कीटनाशक डालोगे ना, तो इसकी जो रेसिस्टेंट पावर है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपने एक बार कीटनाशक डाला है और दूसरी बार वापस आप उस कीटनाशक को, सेम कीटनाशक को उसी के लिए उपयोग करोगे ना, तो थ्रिप्स जो रहता है वो आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन ग्रुप 5 का जो टेक्निकल है ना ये काफी अच्छे रिजल्ट देता है। और स्पिनोसेट जो है एक बार अगर आप स्प्रे करोगे ना तो ये थ्रिप्स को लंबे टाइम तक कंट्रोल करेगा। मतलब रेसिस्टेंट पावर जो है वो थ्रिप्स के अंदर डेवलप नहीं होने देगा। जब भी आप डालोगे तो लंबे और असरदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और स्पिनो 45 को आप न केवल थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए बल्कि बोरर्स की, हल्की फुल्की फ्रूट बोरर और तना छेदक की भी समस्या आ रही ना, तो ये उसे भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और रही बात स्पिनो 45 के उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे 55 ml से लेके 65 ml की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले सकते हो। अब किसानों तो बढ़ते हैं दूसरे कीटनाशक की ओर, वही है कात्यायनी जोकर, जिसमें फिप्रोनिल 80% WG फॉर्म में पाया जाता है। ये काफी अच्छा टेक्निकल है जो लंबे समय से किसानों के द्वारा थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा है। और इसके जो रिजल्ट है ना अभी तक थ्रिप्स के ऊपर काफी अच्छे और काफी शानदार देखने को मिलते हैं। फिप्रोनिल 80% जो रहता है ना ये स्टमक और कॉन्टेक्ट एक्शन से काम करता है। मतलब थ्रिप्स जो रहता है जब पत्तों में से लगातार रस चूसता है तो पत्तों के रस के द्वारा ये थ्रिप्स के पेट के अंदर पहुंच जाती है और पेट के अंदर जाने के बाद में ये स्टमक पॉइजन की तरह कार्य करती है और थ्रिप्स का जो नर्वस सिस्टम रहता है ना उसे पूरी तरीके से डैमेज कर देती है। उसी कारण से थ्रिप्स पैरालाइज हो जाता है और पैरालाइज होने के बाद में थ्रिप्स जो रहता है वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। फिप्रोनिल 80% जो रहता है, आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने के साथ साथ में जो अन्य रस चूसक कीट है जैसे हरा तिले की समस्या आ रही है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी। सफेद मक्खी की हल्की फुल्की समस्या है तो वो भी कंट्रोल हो जाती है। और साथ ही साथ में एफिड की समस्या यानी माहू की समस्या आ रही है ना, तो ये उसके ऊपर भी काफी अच्छे तरीके से रिजल्ट दिखाता है। और फिप्रोनिल 80% जो रहता है इसका रिजल्ट आपको लगभग 15 से 20 दिन तक दिखाई देता है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आपको 1 एकड़ छिड़काव के लिए 40 ग्राम की मात्रा को उपयोग में लेना है। और इस फिप्रोनिल को अगर आप लहसुन और प्याज वाली फसलों के अंदर उपयोग में लेते हैं तो आपको इसके साथ में चिपको गोंद जो है वो जरूर उपयोग में लेना है, क्योंकि लहसुन और प्याज की जो फसल रहती है ना उसके अंदर थ्रिप्स जो रहता है वो पत्तियों के बीच में जाके बैठ जाता है, मतलब गोब जो रहता है ना वहां पर जाके बैठ जाता है। अब किसानों तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के टॉप तीसरे कीटनाशक के बारे में, वही है कात्यायनी नाशक, जिसमें फिप्रोनिल 40%,
प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% पाया जाता है। ये क्या करता है ना कि ये डबल टेक्निकल वाला कीटनाशक है। तो डबल टेक्निकल वाला कीटनाशक भी दो तरीके से काम करेगा, मतलब इसमें कॉन्टैक्ट एक्शन भी पाई जाती है और ये सिस्टमिक तरीके से भी कार्य करता है। मतलब इसके संपर्क में जो भी थ्रिप्स आता है वो तो कंट्रोल हो गई है, और साथ ही साथ में जो दवाई रहती है ना, ये पौधों की पत्तियां जो रहती है ना उसके रंध्रों के माध्यम से पूरे पौधों में फैल जाती है, और उसके साथ में जो भी थ्रिप्स पत्तों में से रस चूसता है या फिर पौधे के किसी भी भाग को खाता है ना, उसके बाद में जो पौधे के जो अवशेष रहते हैं ना उसके पेट में जब जाते हैं ना तो ये उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये मतलब दोनों तरीके से कार्य करता है, मतलब संपर्क क्रिया से भी कार्य करता है और उसके साथ ही साथ में सिस्टमिक तरीके से भी कार्य करेगा। और रही बात नाशक के उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले सकते हो। अब बात आती है लीफ कर्ल वायरस को कैसे कंट्रोल किया जाए। मतलब जब थ्रिप्स का प्रकोप ज्यादा हो जाता है, मिर्च, बैंगन और टमाटर की जैसी फसलों में जो रहता है कर्लिंग ज्यादा आ जाती है, पत्तियां जो रहती है ऊपर की ओर मुड़ जाती है, माथे पूरी तरीके से बंध जाते हैं, पौधा जो रहता है वो खुल नहीं पाता है, पत्ती जो रहती है वो खुल नहीं पाती है। उसी कारण से पौधे के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ना वो पूरी तरीके से रुक जाती है, और उसके बाद में पौधा जिस अवस्था पर होता है यानी फूल वाली अवस्था पर रहता है तो फूल नीचे झड़ने लग जाते हैं, फूलों का नया विकास जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, फल का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इस वायरस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और जो वायरस रहता है ना ये थ्रिप्स के कारण भी फैलता है। तो आपको इन तीनों कीटनाशक में से किसी एक कीटनाशक को उपयोग में लेना है, और उसके बाद में इसके साथ में आपको कात्यायनी एंटीवायरस जिसकी 500 ml की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है, जिससे क्या होगा ना कि पौधे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इम्यूनिटी अगर एक बार पौधे की बढ़ गई ना तो पौधा जो वायरस से लड़ने की जो क्षमता है ना वो भी काफी अच्छे तरीके से बना लेता है। उसी कारण से नए पौधों के अंदर जो वायरस है ना वो आपको देखने को नहीं मिलता है, और पुराने पौधे हैं जिनमें वायरस ज्यादा फैल चुका है तो उन्हें आप उखाड़ के सबसे पहले खेत से बाहर कर दीजिए। उसके बाद में आपको एक कीटनाशक, जो तीनों कीटनाशक मैंने ऑप्शन बताया है उनमें से किसी एक को उपयोग में लेना है, और उसके बाद में आपको कात्यायनी एंटीवायरस उसके साथ में मिला के उपयोग में लेना है, ताकि वायरस की जो समस्या है ना वो कंट्रोल होते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन लहसुन और प्याज वाली जो फसलें रहती है ना उसके अंदर ज्यादा वायरस का प्रकोप होता नहीं है, तो आपको उनके अंदर एंटीवायरस जो है वो उपयोग में नहीं लेना है। उसके अलावा मिर्च, टमाटर और बैंगन वाली जो फसलें रहती है ना उसके अंदर लीफ कर्ल वायरस जो है वो ज्यादा आता है, तो उनके अंदर आप इसे उपयोग में ले सकते हो। तो किसानों तो यही थी जानकारी कि थ्रिप्स और ब्लैक थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो के संबंध में कोई भी डाउट आपका हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।